अब जो अगला स्तर है वो ये कि मोहम्मद पैगंबर का यरूशलेम से क्या संबंध है, क्योंकि इस्लाम का यरूशलेम से क्या संबंध है तब समझ में आएगा कि मुसलमान लोग इस समय यहूदी समाज के साथ क्यों संघर्षरत हैं, उनको यरूशलेम से इतना लगाव क्यों है, इतनी मोहब्बत क्यों है। इसका उत्तर थोड़ा पेचीदा है। इसलिए है कि दरअसल कुरान में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि क्या मोहम्मद पैगंबर का यरूशलेम से कोई संबंध था, इसका जिक्र कुरान में नहीं है, पर हदीस में है। और हदीस का मतलब कि मोहम्मद पैगंबर ने अपने साथियों को ये बात बताई थी या उनके आचरण से ये बात देखी थी, तो ये बात बताई थी किस सेंस में है, ये बात बताई थी। क्या बताई थी? उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक जर्नी की थी, एक यात्रा की थी जिसको नाइट जर्नी कहते हैं इस्लाम की दुनिया में। 621 के आसपास की बात है, जब वो मक्का में ही थे तभी की बात है। क्या हुआ था? एक बहुत लंबी यात्रा थी जो एक ही रात में हुई थी। और यात्रा कैसे हुई? तो यात्रा ऐसे हुई कि जिब्राइल फरिश्ते ने एक घोड़ा, बहुत प्रसिद्ध है तीनों धर्मों में, वो ये घोड़ा है, इसका नाम है बुराक। ये तो चित्र अधूरा है, इसके पंख हैं, पंख वाला घोड़ा इसको बोलते हैं, पंखराज घोड़ा मान लीजिए। तो बुराक इसको बोलते हैं। एक मान्यता है कि एक ऐसा घोड़ा जिसने बहुत सारे पैगंबरों को जरूरत पड़ने पर बड़ी यात्राएं करवाई हैं। जैसे हम हिंदू समाज में पुष्पक विमान की बात मानते हैं कि पुष्पक विमान की मदद से, जैसे रावण के बारे में कहते हैं कि वो यात्राएं करता था, भगवान राम और उनका परिवार वापस उससे आया। फिर हमारे सामने एक संकट था कि जब हनुमान जी को जाना था यहाँ से श्रीलंका की यात्रा पर, तो कैसे जाएं? तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें यह मान्यता है कि जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि उनमें कितनी शक्ति है, तो उनको याद आया और उसके बाद अपना स्वरूप बड़ा करके वो उड़ के समुद्र पार करके चले गए। क्योंकि प्राचीन काल के धर्मों में जब जब दिक्कत आती है बहुत लंबी दूरियों की, तो वहां पर ऐसी मान्यताएं आती हैं कि कुछ ऐसा तरीका था जिससे हवाई मार्ग से यात्राएं हुई। तो इस्लाम में इसके लिए जो कल्पना है, जैसे ईसाइयत में है तो कई फरिश्ते हैं जो ऐसी यात्राएं कर लेते हैं। इस्लाम में जो इसके लिए धारणा है वो धारणा है बुराक घोड़ा। और ये बुराक घोड़ा पहले भी कई पैगंबरों को यात्राएं करवा चुका है, ऐसा जिक्र आता है। तो जिब्राइल ने बुराक को उस दिन वहां पर बुलाया और उसके बाद ये हुआ कि मोहम्मद पैगंबर एक यात्रा पर जाएंगे। और वो यात्रा कहाँ थी? उस यात्रा के दो चरण थे। पहला चरण था इसरा और दूसरा चरण था मिराज। इसरा का मतलब था कि पहले चरण में बुराक के माध्यम से वो मक्का से फार्थेस्ट मॉस्क की तरफ गए। फार्थेस्ट मॉस्क का मतलब जो सबसे दूर मॉस्क है, वहां गए। इसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन इस्लाम में धारणा यह है कि ये फार्थेस्ट मॉस्क का मतलब है यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ है। टेम्पल माउंट पे ही है, उसी टेम्पल माउंट पर जिस पर ईसा मसीह भी आया करते थे, उसी टेम्पल माउंट पर जो यहूदियों के मंदिर के लिए बनाया गया था, वही जो छोटा सा चबूतरा है, उस चबूतरे की ही सारी कहानियां हैं। तो यात्रा के पहले चरण में बुराक घोड़े पर सवार होकर वो सबसे दूर की मस्जिद यानी कि यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पहुंचे। और वहां उन्होंने, बाकी बहुत सारे प्रॉफिट्स थे यानी अच्छे आचरण वाले लोग थे, उन सबके साथ नमाज पढ़ी, नमाज में उन सबको लीड किया। ये यात्रा का पहला चरण था। उसके बाद मिराज दूसरा चरण था। उसके बाद क्या किया? उसी घोड़े पर सवार होकर वो निकले, सीधे स्वर्ग में चले गए। और स्वर्ग में 7 स्टेजेस हैं, वहां पर 7 अवस्थाएं हैं। 7 अवस्थाओं को देखा, ईश्वर से बात की, अल्लाह से बात की। उसके अलावा जो पुराने पैगंबर थे, इब्राहिम थे, मूसा थे, ईसा थे, उन सब से बातचीत की, उन सब से मिले। और उसके बाद उसी रात को बुराक पर बैठकर सीधे मक्का वापस पहुंच गए। ये एक धारणा इस्लाम में मानी जाती है। अब यहां एक बहुत रोचक बात को ध्यान रखना है कि शुरू में मोहम्मद पैगंबर जब प्रार्थना करते थे या नमाज पढ़ते थे तो यरूशलेम की ओर देख के नमाज पढ़ते थे। 621 के आसपास की बात है। लेकिन बाद में उनको ये रियलाइज हो गया कि यरूशलेम से ज्यादा महत्व काबा का है, तो बाद में काबा की ओर देख के नमाज पढ़ने लगे। अब ध्यान रखिए, दुनिया में जब भी कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसकी दिशा कौन सी होती है? काबा की तरफ होती है। और दुनिया में जब भी कोई यहूदी प्रार्थना करता है तो उसकी दिशा क्या होती है? उसकी दिशा यरूशलेम की तरफ होती है। और मोहम्मद पैगंबर भी काबा से पहले जिस दिशा में नमाज पढ़ा करते थे वो दिशा कौन सी थी?
यरूशलेम की थी। तो यरूशलेम का महत्व तो इसलिए बहुत ज़्यादा हो ही जाता है।